हमें दिखाया जाता है एक मकान मालिक किराएदार के टूथब्रश से चोरी छिपे दांत साफ करता है। फिर जब महिला किराएदार उस रात ब्रश करती है तो उसे अचानक टूथब्रश पर मछली जैसी गंध महसूस हुई। महिला को बहुत ही अजीब लगा। उसने अपने चेहरे पर तनाव लेकर अपने पति को सारी बात बताई, लेकिन उसके पति ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उसका मानना है कि यह सब प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान होता रहता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब वे बात कर रहे थे तो मकान मालिक को सब कुछ साफ दिख रहा था। यह मकान मालिक बहुत बड़ा शैतान है। उसने अपने किराएदार पर नजर रखने के लिए उसने घर में कुल 13 कैमरे लगवाए थे। विशेष रूप से बाथरूम और बेडरूम मालिक के लिए एक प्रमुख निगरानी क्षेत्र बन गया है। जब भी कोई नया किराएदार मकान किराए पर लेने आता है, मकान मालिक कमरा पूरी तरह से साफ रखता था ताकि सारे किराएदार मकान जल्दी से पसंद कर लें और इसमें रहने आ जाए। रात को जब लॉरा बाथरूम में नहा रही थी तब मकान मालिक ये सब अपने कमरे से लाइव देख रहा था। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है, जब किराएदार बाहर होते थे तो वह कमरे में भी चुपचाप घुस जाता था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कैमरे खोजा नहीं जाए, एक एक करके कैमरों के स्थान की जांच करता था। फिर वह बाथरूम में गया और महिला का नहाने का तौलिया उठाया और उसे बार बार सूंघा। लेकिन जब किराएदार घर वापस आए तो उन्हें कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। उन्हें कैमरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर जब लॉरा कपड़े उतार रही थी तब उसे पता चला कि उसका एक कपड़ा गायब था। लॉरा ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि यह बस तेज हवा से उड़ गया होगा, लेकिन एक के बाद एक अजीब चीजें घटित होने लगीं। लॉरा उस रात बाहर से घर आई थी। उसने अपने पति को कालीन पर गंदगी साफ करते देखा। फिर पता चला कि उसके कुत्ते ने उल्टी कर दिए हैं। इससे लॉरा को आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने अपने कुत्ते को कुछ खाने को नहीं दिया था। हालांकि उन दोनों को यह नहीं पता था कि वास्तव में मकान मालिक कमरे में चुपचाप घुस आया, जिससे कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा। इसलिए उसने खाने से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया था। हालांकि ये बात बड़ी अजीब है, लेकिन एंडी जो खुद को दोषी समझ रहा था, उसने अपनी पत्नी को ज्यादा न सोचने के लिए सुझाव दिया। कुछ दिन बाद लॉरा जब मायके जाती है, एंडी अपनी असिस्टेंट को घर पर रहने को बुला लेता है। उन्हें कमरे में उनकी हर गतिविधि के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सब मकान मालिक ने लाइव देख लिया है। उसने बहुत ही अच्छे से सब कुछ लाइव देखा था। कुछ दिन बाद लॉरा ने टॉयलेट की मरम्मत के लिए मकान मालिक को अपने घर बुलाया। लेकिन अजीब बात यह है कि बूढ़े को देखकर कुत्ते ने न सिर्फ भौंकना बंद कर दिया, बल्कि उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया। इससे लॉरा बहुत भ्रमित हो गई। लेकिन मालिक से टॉयलेट की जल्द मरम्मत कराने के चक्कर में उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब मकान मालिक मरम्मत के आड़ में टॉयलेट में छुपाकर कैमरा लगाया गया था। लेकिन लॉरा जो दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही थी, उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मकान मालिक ने चुपके से दराज से महिला के कपड़े निकाल लिया और सीधे उनके घर के बेसमेंट में गया। फिर पता चला कि उसने एक युवा लड़की को कैद कर रखा था। डरी हुई लड़की मदद के लिए चिल्लाती रही। जोर जोर से चिल्लाने पर मकान मालिक गुस्सा होकर उसने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर लड़की ने अपना मुंह बंद कर लिया। मकान मालिक ने बैग से हैमबर्गर निकाला और लड़की को खिलाने लगा। लड़की को खाना खिलाने के बाद मकान मालिक जल्दी से उनके घर से चला गया। फिर पता चला कि जब युवा जोड़ा बाहर गया था, तभी मकान मालिक कैमरा चेक करते समय उसे एंडी की असिस्टेंट को अचानक घर में आते हुए देखा। लड़की को अकेला देखने के बाद जल्दी से गया और उसे पीछे से पकड़कर उसके मुंह पर टैप चिपकाकर उसे उनके बेसमेंट में बंद कर दिया। उसके जाने के तुरंत बाद किराएदार वापस आ गए। घर पहुंचते ही एंडी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी असिस्टेंट को शाम को उसके पास आने के लिए कहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने अचानक अपना मन बदल लिया और वह कल अपने माता पिता के घर वापस चली जाएगी। उसे चिंता है कि असिस्टेंट उसे बुला लेगी, इसलिए उसने अपनी पत्नी के ध्यान न देने का फायदा उठाया। उसने जल्दी से अपने फोन को पानी से नहला दिया, फिर फोन को एक तरफ रखकर उसके पास पानी का ग्लास रख दिया। फिर अगले दिन जब उसकी पत्नी को पता चला उसकी गलती से उसने अपने पति का फोन खराब कर दिया है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसका पति इतना अच्छा होगा। इतना ही नहीं, वह गुस्सा भी नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपनी पत्नी को समझाया कि यदि यह खराब हो गया है तो नया खरीद लेंगे। इससे लॉरा बहुत खुश हुई। फिर लॉरा ने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त को सब कुछ बताया और कहा कि जीवन में ऐसा पति मिलना सौभाग्य है। सबसे अच्छे दोस्त ने अगले दिन फिर लॉरा का दरवाजा खटखटाया। उसकी दोस्त लॉरा को कुछ बताने आई थी। कुछ देर बाद एंडी घर पहुंचा। उसने देखा कि उसका सामान दरवाजे पर रखा हुआ है। एंडी जल्दी अंदर गया। उसकी दोस्त उसे अंदर आने से मना की, लेकिन वह जल्दी से लॉरा के पास गया। अपनी पत्नी को रोता देख एंडी पूरी तरह से भ्रमित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी को उसके और उसकी असिस्टेंट के बीच जो हुआ उसके बारे में पता चलेगा। दरअसल यह बात कुछ दिन पहले ही पता चली। एंडी अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था। उसने गलती से अपने दोस्त को असिस्टेंट के बारे में बता दिया। दोस्त ने जल्द ही अपनी पत्नी को बताया और उसकी पत्नी लॉरा की सबसे अच्छी दोस्त थी। एंडी जानता था कि उसकी पत्नी उसे माफ नहीं कर सकती, इसलिए एंडी को अपना बैग पैक लेकर जाना पड़ा। उसे नहीं पता कि अपनी पत्नी को घर पर अकेला छोड़ना उसके जीवन का सबसे बड़ा गलती था। कुछ दिन बाद लॉरा जब नहा रही थी, उसे पता नहीं कि बाथरूम में कैमरा लगा हुआ
है और यह सब शैतान मकान मालिक लाइव देख रहा है। वह जब अपनी आंख फाड़ कर देख रहा था तब अचानक उसे पता चला कि उसके द्वारा कैद की गई लड़की आजाद होने वाली है। यह देखकर मकान मालिक तेजी से भागा। वह सावधानी से तहखाने में दाखिल हुआ। उसने देखा कि लड़की अभी अभी जंजीरों से आजाद हुई है। वह तेजी से आगे बढ़ा और लड़की को जंजीर से फिर से बंद कर दिया। फिर बेसमेंट का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया, लेकिन दरवाजा का आवाज लौरा के कान में आती है। वह चारों ओर ध्यान से देखी मगर उसे कोई नहीं दिखा। पता चला कि मकान मालिक पहले ही घर वापस आ चुका है। अगले दिन जब लौरा दरवाजे के बाहर कपड़े उठा रही थी, अचानक उसे दरवाजे में एक छोटा सा छेद दिखा। उसे पिनहोल कैमरा जैसा दिखता है और यह दृश्य मकान मालिक ने देख लिया। जब लौरा ने अपने पति को बुलाया, उसने पाया कि दरवाजे के ऊपर केवल एक खाली छेद है, अंदर कोई कैमरा नहीं था। उसकी पत्नी डरी हुई थी तो एंडी ने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए रात में यहीं रुकने का फैसला किया। इस समय उन्हें इसका जरा भी एहसास नहीं था। मकान मालिक को अचानक कैमरे के माध्यम से पता चला जिस लड़की को उसने कैद किया था वह पहले ही जंजीरों से मुक्त हो चुकी थी। इसी समय घर पर एंडी को अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जोर से दरवाजा पीट रहा हो। एंडी भयभीत था। उसने झट से अपना बेट निकाला और जोर से चिल्लाकर कहा, मैंने पुलिस को बुला लिया है। तभी सामने से कोई मेरी मदद करो बोलती है। फिर उसे पता चला कि वह उसकी असिस्टेंट थी। एंडी ने तुरंत दरवाजा खोला। फिर उसने अपने असिस्टेंट और उसकी पत्नी को बाथरूम में छिपने और पुलिस को बुलाने के लिए कहा। तभी उसे याद आया कि बाहर का दरवाजा लॉक नहीं है। वह जल्दी से दरवाजा बंद करने गया। तभी पीछे से मकान मालिक ने उसे हथौड़ा से मार दिया। क्योंकि बाथरूम में कोई सिग्नल नहीं था, इसलिए असिस्टेंट तुरंत निकली और पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक शैतान बूढ़े ने लड़की को स्विमिंग पूल में फेंक दिया और उसके सिर को पानी में डुबाकर मार दिया। फिर वह बाथरूम में घुस गया और लौरा को भी मार दिया। 2 महीने बाद किराएदार के गायब होने पर मकान मालिक ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने घर का निरीक्षण किया। पुलिस को कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने मकान को किराए पर देना जारी रखने को कहा। मकान मालिक दूसरे घर में आ गया। फिर एक गुप्त कमरा खोला। यह पता चला कि लौरा मरी नहीं है, बस यहीं हमेशा के लिए कैद हो गई है और लौरा के पेट में जो बच्चा था उसका पालन पोषण इस शैतान ने। सब्सक्राइब करना ना भूले।